चलिए आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, पहले ये जानना जरूरी है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इनको एरविक नंबर भी कहते हैं। एरविक, हिंदू एरविक संख्या। ये 2011 में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ये हिंदू एरविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो वो प्राकृतिक संख्याओं को ही हिंदू एरविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि ये 0 से पॉजिटिव की तरफ चलती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। और नेगेटिव की तरफ चलती हैं, जैसे -1, -2, -3 एंड -4। चलिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5, -2, 7/5, 0 आदि। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी कोई डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 आदि। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो
भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 8, 9, 15 आदि। अभाज्य संख्याएं आइए, अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 आदि। वीडियो को स्टॉप करके इनको साथ ही साथ नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, योग पर आधारित महत्वपूर्ण नियम। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान से समझना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। ये आगे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये इन्हीं की तरह एवरेज चैप्टर है, उसमें भी यही यूज होंगे, ठीक है। उसमें कुछ फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंस होंगे, बट ऐसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n²। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2n+1/6। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2। चलिए आगे कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने सबसे बेसिक क्वेश्चन, आइए देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूले दिखाए थे, आपने नोट भी किए होंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो क्या फॉर्मूला था? n+1, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना। तो इसमें चलो वैल्यू पुट करते हैं। जो 25 है इसे हम n मानते हैं, n। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 25 + 1, ठीक है। पच्चीस × 26, इसका आंसर आ गया 650, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता था? n²। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए? बीस का स्क्वायर होता है 400। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे धीरे धीरे हार्ड आने वाले हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या बताया था? इसका फॉर्मूला था n+1/2। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 100+1/2, 100 प्लस 101 इसका सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2 से काट लेंगे। 2 से 100 गया, 50 बार 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 101 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 50-50। ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे हार्ड आने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो। एक से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? तो इसका फॉर्मूला था n+1 2n+1/6। n 1 से 9 तक की, तो n इसमें क्या है? 9। ठीक है। 9 + 1 तो मल्टीप्लाई 9 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19/6। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 285। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलो अब थोड़े हार्ड की तरफ पढ़ते हैं। अब इससे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। टेंशन मत लो, सब कुछ आ जाएगा, आप ध्यान से समझो बस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपके सामने एक और क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसे। सेवन की पावर 7 को 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 की पावर 7, इसका मतलब
7 का मल्टीप्लाई 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, चलिए करते हैं इसे। इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 8 है, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें 4 है। चलिए इन डिजिट को ले लेते हैं। 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 4। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 576। तो इसमें इकाई का अंक कितना हुआ? 6। इसमें इकाई का अंक है 6, तो यही इसका आंसर। इसमें इकाई का अंक होगा, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया 6। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले पावर देखते हैं। 7 की पावर 7 की पावर 78, 4 की पावर 93 और 6 की पावर 41। नोट कीजिएगा, नोट। पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल पावर बन जाता है। पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल पावर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यानी कि 78। हमें इकाई का अंक सबसे पहले हम 4 ले लेंगे। इकाई का सबसे पहले हम नीचे वाली डिजिट को उतार लेंगे। 7 4 6 7
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, पावर कितनी है 78, 93, 43। 78 में 4 से भाग देने पर कितना आएगा, 4 एकम 4, बचेगा 3, ये 8, ये आएगा 4 नाम 36, बचेगा 2। ये जो 2 है वो शेषफल है। मैंने अभी आपको बताया पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल पावर बन जाता है, शेषफल पावर बन जाता है, पावर इसकी 2 आ गई, ठीक है। अभी आ गया 93। 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। आप सॉल्यूशन कर लेना, भाग देके शेषफल आएगा वो पावर बन जाएगा, ठीक है। 41 में 4 से भाग देंगे तो इसमें कुछ नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 49, 4 की पावर 1 है तो 4 आ जाएगा, 6 की पावर कुछ नहीं है 6 आ जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1176 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो यही इसका आंसर है। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना था तो इकाई का अंक 6 आ गया। 6 इकाई का अंक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसकी पावर 169 है तो 169 में 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा वो पावर बन जाएगा। तो इसमें इकाई कितना है 3, तो 3 को लिख लेंगे। 169 में 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल 1 आएगा। तो 1 की पावर 1 है तो इसको सॉल्व करने पर 3 ही आएगा। इकाई का अंक इसमें 3 होगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया आपके सामने एक और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। दिए गए गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आइए देखते हैं। इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक 1 है और इसमें भी 1 है, तो इकाई को अंक को हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 1। वही दोबारा से करेंगे। 51 है इसमें 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो पावर बन जाएगा। इस 51 में 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा। और 43 में भी 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो भी 3 ही आएगा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। 1 इकाई का अंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या को 119 से विभक्त किया जाता है
तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? चलिए, 119 से किसी संख्या को, जब किसी संख्या को संख्या में दी नहीं हुई है, ठीक है, तो हम उसे x मान लेंगे। हमने उस किसी संख्या को x मान लिया। जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है। तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को, यदि 19 को, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो 17 से इसे भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 17 एकम 17, तो बचेगा, शेष फल आएगा आपका 2। यही इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। शेष, इसमें आपका 2 बच गया। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब आपको भाज्य वाले क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको भाज्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला है, इसके बारे में बता देता हूँ। भाज्य निकालने का फॉर्मूला, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य, इसको इंग्लिश में डिवाइडेंट कहते हैं। भाजक को डिवाइजर और भागफल को क्वाटेंट और शेषफल को रिमाइंडर, ठीक है। इसे भाजक भाग विधि में से कैसे लिखेंगे? भाग विधि में लिखेंगे इसे भाजक, भाज्य, भागफल, नीचे आता आपका शेषफल। चलिए भाज्य वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया आपके सामने एक और क्वेश्चन। इसमें आपको भाज्य ज्ञात करना होगा, ठीक है, भाज्य का मान ज्ञात करना होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 7 गुना, सॉरी यहाँ आपका 3 आएगा। वो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसे सही कर देते हैं। शेषफल का 3 गुना है एवं शेषफल 48 है, तो भाज्य का मान बताओ। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। भाजक, यदि भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का 3 गुना है, वही भाजक शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का कितना है? 3 गुना। और हमें शेषफल दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है? 48। शेषफल 48 दिया हुआ है, तो शेषफल को यहाँ लिख लेंगे 48 इंटू ये 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा? सबसे पहले हमें
भागफल निकालना होगा। हमारे पास भागफल होगा तभी हम भाज्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं आगे। 48 इंटू 3 बराबर 4 का मल्टीप्लाई भागफल। इसको हम काट देंगे, 4 से 48 को काट देंगे हम 12 बार, ठीक है। 12 इंटू 3 और भागफल, ये हमारा भागफल आ गया, ठीक है। अब इस तो हमने अभी आपको पहले फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला को लिख देंगे इधर। अब ये वैल्यू हमको फॉर्मूला में पुट करनी है, ठीक है। भाज्य वाला आपको फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। चलो इसमें अब वैल्यू रख देते हैं। हमारा भाजक कितना था, 48 इंटू 3, भागफल हमारा कितना निकला था, 12 इंटू 3, प्लस शेषफल हमारा कितना दिया हुआ था, शेषफल दिया हुआ था हमारा 48, लिख दिया 48। चलो 48 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 144 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, प्लस 48 दिया हुआ शेषफल। अब हम तीनों का हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5232, ठीक है। यही आपका भाज्य होगा। मुझे लग रहा हुआ कि आपको ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया हो, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं आगे, बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मुझसे ही पहले आप कर देंगे। चलो ऐसे बता देता हूँ, देखो। यदि भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 120 है तो भाज्य का मान बताओ। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, सेम। इसमें भी भाज्य का मान याद करना, ठीक है। तो हमें भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना। शेषफल दिया हुआ है आपको 120। चलो अब सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको भागफल याद करना है। चलिए भागफल याद करते हैं। 120 इंटू 4 बराबर भागफल इंटू 5। 5 से 120 को काट देंगे हम, 24 बार कट जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई 4 बार बराबर भागफल। ये आपका भागफल आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है,
आ गया हमें भाज्य का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, चलिए भाज्य का फॉर्मूला क्या है? भाज्य का फॉर्मूला है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। भाजक क्या था? 120 इंटू 4 भागफल 24 इंटू 4 प्लस शेषफल क्या दिया हुआ था? 120। 120 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 480 इंटू 24 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 96 प्लस 120। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन करने पे इसका आंसर आ जाएगा आपका। चलो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। 480 इंटू 96 करेंगे तो आपका आ जाएगा 46080 प्लस 120। अब इसमें 120 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46200। ये आ गया आपका आंसर। ये आपका भाज्य निकल गया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी पढ़ाई हुए सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मेरे पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और सबसे एंड में क्या करना होगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है ना। इसी तरह मैं आगे वीडियो और डालता रहूँगा, ठीक है ना। आपको अगर किसी वीडियो की चाहत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी चैप्टर की वीडियो आपके पास ले आऊँगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।